नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। भारतीय इतिहास को इस तरह से पढ़ रहे हैं कि कनिक सहायक 5512 वैकेंसीज में कोई सिंगल क्वेश्चन ना बाहर जाए। इस परिपक्ष में आज हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। अगर आप अभी तक इन प्रैक्टिस सेट से नहीं जुड़े हैं तो क्यों इंतजार कर रहे हो, क्यों पढ़े हो, आ जाओ इससे जुड़ लेते हैं। इसमें उन सभी क्वेश्चंस को कराया गया है जो उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग में कभी ना कभी पूछे गए हैं पिछले 30 सालों के पेपर्स में। कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जूनियर असिस्टेंट में पूछे गए हो, कुछ वीपीओ में पूछे गए हो, कुछ वीडियो में पूछे गए हो, कुछ लेखपाल में पूछे गए हो। उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग के साथ हम लोगों ने कवर किया यूपी पुलिस को, एसएससी के एग्जाम्स को, साथ में रेलवे के एग्जाम्स को। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इनमें भी इतिहास का कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कनिष्क सहायक में तो इतिहास के 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं आराम से, कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सेशन पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक करिए, दूसरा शेयर करिएगा। पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करिएगा, पर डिसलाइक को की बटन को 2 बार दबाइएगा। आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जो रूल्स है उस रूल्स को पहले फॉलो अप करते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन पॉपअप होगा, उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे। ABCD में जो भी ऑप्शन सही होगा आप सही जवाब तुरंत देंगे। तुरंत देने के साथ ही जो आपके मैक्सिमम मार्क्स आपके सही होंगे वो आप लास्ट में बताएंगे कि मेरे 31 क्वेश्चन सही हुए, मेरे 42 सही हुए, मेरे 52 सही हुए। टोटल क्वेश्चंस की संख्या यहाँ पे अभी 50 है आज की सीरीज के अंतर्गत। इसके साथ ही मैं जब तक आप कमेंट्स के जवाब देंगे, आप कमेंट्स करेंगे, तब तक मैं इसको डिटेल्ड कवर कर दूंगा। डिटेल कवर करने से ये रहेगा कि इस चीज़ को आप कॉपी में नोट भी कर सकते हैं और इन सभी की PDF बाद में आपको मिल जाएगी। PDF मिलनी है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे। व्हाट्सएप टेलीग्राम को किस तरह से ज्वाइन करने, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नहीं पता है तो आपके पास एक नंबर भी है, जिस नंबर को आप जानते हैं 9889057003। इस नंबर पे आप टेक्स्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए आप इसी रूल्स के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? 4 ऑप्शन दिए गए। अलाउद्दीन खिलजी ने, शाहजहां ने, फिरोज शाह तुगलक ने, शेरशाह सूरी ने। 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोग जवाब दीजिए। ABCD में जवाब दिए बिना मत जाइएगा और याद रखिएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही जा रहे हैं। लाल किले के बारे में चर्चा करें। लाल किला, दिल्ली का जो लाल किला है, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर साइट में सन 2007 में शामिल होता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर साइट में कब शामिल होता है? 2007 में। इसमें कुल 6 दरवाजे हैं या लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। किस पत्थर द्वारा? लाल बलुआ पत्थर द्वारा या निर्मित है। ठीक, 6 दरवाजे कौन कौन से हैं? 6 दरवाजे के नाम आज तक नहीं पूछा गया है। उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग में पट्टेटा में पूछा गया था, तो अगर है तो आपने को पता भी होना चाहिए, कंफर्म भी करिएगा। 6 दरवाजे के नाम: दिल्ली दरवाजा, अखर दरवाजा और बरखी दरवाजा, नोबेल दरवाजा, हुमायूं दरवाजा और लाहौर दरवाजा। 6 के 6 नाम याद रखिए, यहाँ नाम लिखने की जगह नहीं इस वजह से। अब इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण कराया था शाहजहां ने। अर्थात यहाँ ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर इसका B सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है आपसे, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह के बारे में पूछा गया। औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, फारूक शेर या मोहम्मद शाह। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार करने आई थी, ये व्यापार समाप्त करके प्रशासन स्तर पे आ जाती है। ये राजा को राजा मानने से ही इनकार कर देती है। इन्हें बरगून भेज दिया जाता है, वहां रंगून भेज दिया जाता है, वहां पे इनकी मृत्यु हो जाती है। अंतिम बादशाह थे कौन? उनका नाम याद रखना है। 4 ऑप्शन थे। उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपने सही जवाब दे दिया होगा ABCD में, क्योंकि मैं आपके साथ इसका एक्सप्लेनेशन वर्जन भी कर चुका हूं। अंतिम बहादुर शाह जफर, या इनको बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम था उनका? ये थे बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। और कहीं कहीं पे इन्हें बहादुर शाह जफर नाम ना देके बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों नाम याद रखिए, दोनों में से जो भी क्वेश्चन में आ जाए। ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर इसका B रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, खालसा पंथ के संस्थापक कौन है? खालसा पंथ के संस्थापक के बारे में पूछा गया। 4 ऑप्शन है। गुरु नानक देव ने खालसा पंथ की स्थापना की, गुरु हरगोविंद ने, गुरु गोविंद सिंह ने या गुरु तेग बहादुर ने। याद रखिएगा 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है वो आपको बताना है। मैक्सिमम नंबर जो सही करेगा उसके क्वेश्चन, उसके जवाब को मैं पिन करूंगा।
अब मैक्सिमम नंबर कितने आप सही करते हैं ये आपको बताना है। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे वो याद रखिएगा। उससे पहले याद रखिए खालसा पंथ की स्थापना कब होती है। मेरे बर्थडे के कुछ दिन पहले की बात है कि 9 अप्रैल सन 1699 में खालसा पंथ की स्थापना होती है। 9 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना होती है और इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति के थे सर गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी ने 9 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना की, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका क्या रहा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष कहाँ पाए जाते हैं। विजयनगर साम्राज्य जो था इसके अवशेष कहाँ पाए जाते हैं। क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले 4 ऑप्शंस देख लीजिए, आंसर अपने आप याद हो जाएगा। बीजापुर में, हम्पी में, गोलकुंडा में या बड़ौदा में। 4 में से कौन सा जवाब है आप जल्दी से दीजिए, जब तक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। विजयनगर साम्राज्य के बारे में चर्चा करें। विजयनगर साम्राज्य उत्तरी कर्नाटक राज्य में स्थित था। कहाँ, उत्तरी कर्नाटक राज्य का एक समृद्ध क्षेत्र था जिसकी राजधानी हम्पी नाम से जानी जाती थी। राजधानी क्या थे, हम्पी। जब हम्पी राजधानी तो इसके अवशेष भी कहाँ मिल रहे हैं, इसके अवशेष भी हम्पी में मिल रहे हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य साम्राज्य के संस्थापक के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या रामकृष्ण परमहंस। इनमें से किसने आर्य समाज की स्थापना की थी। इतना जरा सा क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके पास 4 दिए गए ABCD, चारों में से कौन सा सही है जल्दी से जवाब दीजिए। जिसके मैक्सिमम जवाब सही रहेंगे उसके जवाब को पिन किया जाएगा। अब आपको जवाब देना है ताकि आपके पिन हो सके। 4 ऑप्शन जो दिए गए थे ध्यान रखना। रामकृष्ण परमहंस के बारे में ध्यान रखिए, राजा राम मोहन राय को भी ध्यान में रखिए, स्वामी विवेकानंद जी को भी ध्यान रखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में ध्यान रखिए। पर क्वेश्चन आर्य समाज से। आर्य समाज की स्थापना होती है सन 1875 में और इसके संस्थापक कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद के बारे में चर्चा करेंगे तो विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की। क्या रामकृष्ण परमहंस मिशन, रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना किसने की, स्वामी विवेकानंद द्वारा। और इन्हीं के द्वारा वेदांत सोसाइटी की स्थापना की गई थी। क्या, वेदांत सोसाइटी। राजा राम मोहन राय के बारे में चर्चा करें तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म साम्राज्य की स्थापना की। किसकी, ब्रह्म साम्राज्य की। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं। क्या, किसके शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया था। मेगस्थनीज जो कि यूनानी दार्शनिक था, इतिहासकार भी रहा, यात्रा वित्त भी लिखता था, ये भारत आया। भारत किसके काल में आया। क्या ये अशोक के काल में भारत आया, अकबर के काल में भारत आया, चंद्रगुप्त मौर्य के या हर्षवर्धन के काल में भारत आया। 4 में से कौन सा ऑप्शन है आप अपनी बुद्धि से सही जवाब दीजिए। मैक्सिमम सही जवाब देने वाले के जवाब स्पिन किए जाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पे मेगस्थनीज के बारे में। मेगस्थनीज भारत कब आया था, इतना जरा सा कुछ ना पूछ रहा। मेगस्थनीज है क्या, मेगस्थनीज एक यूनानी इतिहासकार है, यूनानी वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत लिखते थे, यूनान देश के हैं, भारत में भ्रमण करते थे और ये भारत में आए किसके काल में, भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में भारत आए। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का मतलब क्या, ये मौर्य वंश की स्थापना हो चुकी थी, यहाँ पे मौर्य वंश में आए थे भारत। ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर सी सही रहा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं। क्या, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे सबसे पहली धातु जिसका प्रयोग मानव ने किया था। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी। 4 ऑप्शंस हैं, लोहा, कांसा, तांबा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए मानव ने सबसे पहले तांबा का प्रयोग प्रारंभ किया था। किसका, तांबा का। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इसको आप लोगों को जवाब देने का समय नहीं दिया, चलिए कोई नहीं, अगले क्वेश्चन में देंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग स्किप कर दीजिएगा। आप लोगों के पास 49 क्वेश्चंस बचते हैं। 49 क्वेश्चंस में से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है अष्टाध्यायी किसने लिखी थी। अष्टाध्यायी के लेखक पूछे गए हैं। अष्टाध्यायी कौटिल्य द्वारा लिखी गई, कालिदास द्वारा, पढ़नी या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही है, जल्दी से सही जवाब दीजिए। याद रखिए, आंख बंद करिए। अष्टाध्यायी के लेखक पढ़नी, तुरंत नाम याद आ जाए। अष्टाध्यायी के लेखक पढ़नी, ऑप्शन नंबर क्या हो, ऑप्शन नंबर सी सही रहा। अगले क्वेश्चन को स्विच करो। देखो क्या अगला क्वेश्चन पूछ रहा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं यार, अब तो 4 ऑप्शंस बिल्कुल नहीं देने चाहिए, चारों बंद कर दो यार, एक को नहीं देना है, ठीक। इसके इस क्वेश्चन का डिटेल ऑप्शन लिखिएगा कि रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इस क्वेश्चन को आप लोग डिटेल में बताइए। रामकृष्ण परमहंस की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी द्वारा की थी।
स्वामी विवेकानंद जी द्वारा, रामकृष्ण परमहंस। इसके साथ स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद का वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। ऑप्शन नंबर बी पे स्टिक लगाइए। अगले क्वेश्चन को स्विच करिए। क्या अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन थी? रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी पूछना चाहता है। याद रखिए, ऑप्शन लाहौर सही रहेगा, लुधियाना सही रहेगा, अमृतसर या जम्मू। महाराजा रंजीत सिंह के बारे में जब भी चर्चा करेंगे तो रंजीत सिंह की जो राजधानी थी वो लाहौर थी। क्या थी? लाहौर। अच्छा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन याद रखिए। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं क्या है। सुल्तान मोहम्मद, क्या नाम है, चलिए एमबीटी होगा, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक होंगे। एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित की है? देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में एक बात याद रखिएगा, इसको पढ़ा लिखा मतलब विरोधी गुणों का संयुक्त, क्या बोल सकते हैं, क्या है यार, बार बार लेटेस्ट नहीं आ रहे, मतलब विरोधी गुणों का विरोधी गुणों का व्यक्ति, विरोधी गुणों का व्यक्ति, मतलब अगर ये बहुत अच्छा भी है तो जो कार्य करता है वही बहुत बुरा भी हो जाता है। विरोधी गुणों से समृद्ध व्यक्ति था। क्या था? समृद्ध। ये समृद्ध नामक लेटर नहीं आ रहा था। विरोधी गुणों से समृद्ध व्यक्ति है ये मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने किया गया, इसकी दो कहानियां बताते हैं आपको, बड़ी फेमस। वैसे कहानियां तो 4-5 भी हैं, पर दो कहानियां याद रखो। सबसे पहले इसने एक सिक्का प्रारंभ किया अपना, ठीक है, और उस सिक्के को इतना बेहतरीन डाला कि लोग अपने घर में स्टाम्प लगा के बनाने लगे। जब स्टाम्प बन गया तो सारे सिक्के पुनः वापस ले लिए खजाने में। मतलब एक इंसान के पास जो बर्तन था, अब वो बर्तन सिक्के के रेट पे चलने लगा। इसकी युद्ध कौशल के बारे में भी, विदेशी युद्ध के बारे में भी बड़ा संयुग्मी व्यक्ति था। अब इसी के बारे में इसने एक राजधानी परिवर्तन अपना किया। राजधानी परिवर्तन पहले दिल्ली से दौलताबाद ले गया। कहाँ? दिल्ली से दौलताबाद ले गया। और ये दिल्ली से दौलताबाद लेके कब गया था? याद रखिएगा, ये लेके गया था 1327 ईस्वी में, और 8 साल बाद पुनः वापस लेके आता है 1335 ईस्वी में, पुनः वापस लेके आता है दौलताबाद से दिल्ली। दिल्ली से दौलताबाद ले गया, दौलताबाद से 8 साल बाद पुनः वापस लाता है, और ये पूरी तरह फेमस योजना हो जाती है। बहुत सारा धन खर्च होता है। मोहम्मद बिन तुगलक, नाम याद रखो, एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक, दिल्ली से दौलताबाद, 1327 1335, 8 साल का डिफरेंस। अगले क्वेश्चन को स्विच करो। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ था? याद रखना है, 4 ऑप्शन दिए गए, कापिलवस्तु में, सारनाथ में, लुम्बिनी में, राजगृह में। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोग 4 सेकंड के अंदर कमेंट दीजिए। जिसके सबसे ज्यादा सही जवाब आएंगे उसके कमेंट बॉक्स में उसका ऑप्शन आपको पिन मिलेगा। देखते हैं गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। और कब हुआ था वो भी याद रखिए, 623 बीसी में, 623 बीसी में लुम्बिनी नामक ग्राम में गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी सही रहा। नए क्वेश्चन को स्विच करते हैं। निम्नलिखित में से पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहूर व टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं है? पशु दिए गए 4, गैंडा, हाथी, गाय, बाघ। इन चारों में से कौन सा पशु की वर्णन का निरूपण मोहरों व टेराकोटा में नहीं पाया गया हड़प्पा कालीन सभ्यता में? तो याद रखिएगा 4 ऑप्शंस थे ABCD। सही जवाब देने वाले में से सबसे ज्यादा जो सही जवाब देगा इसका जवाब पिन होना है। और इस पिन जवाब के साथ सही जवाब ध्यान रखिएगा गाय है। गाय का प्रयोग मोहरों व टेराकोटा में नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मध्य पाषाणकालीन शैल चित्र हैं? शैल चित्र क्या होता है? पर्वतों पे या पत्थरों पे की गई, गुफाओं के पत्थरों पे की गई चित्रण क्या कहलाता है? शैल चित्र। मध्य पाषाण काल के सर्वाधिक चित्रण हमें किस काल में देखने को मिलते हैं? इतना जरा सा क्वेश्चन पूछ रहा है, या सॉरी, किस गुफा में देखने को मिलते हैं? इतना प्यारा सा क्वेश्चन पूछना चाहता है, ध्यान रखिएगा। ये सबसे ज्यादा अजंता की गुफा में, बुर्जलोहम की गुफा में, भीमवेटका की, अरिदम्बा के गुफा में। इनमें से जो ऑप्शन सही हो जल्दी से जवाब दीजिए। और जवाब देने साथ मैं आपको बताता हूँ, ये सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं भीमवेटका की गुफाओं में। क्या की गुफा में? भीमवेटका की गुफा। ऑप्शन नंबर क्या रहा इसका? ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते देखते क्या। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, सिंधु सभ्यता की खोज
की घोषणा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस महानिदेशक ने की थी? सिंधु सभ्यता की घोषणा कब हुई? इतना सा क्वेश्चन पूछ रहा है। सिंधु सभ्यता की खोज की जो घोषणा थी ये जॉन मार्शल द्वारा की गई थी। कब? जॉन मार्शल ने की थी। ऑप्शन नंबर क्या वो इसका सी नंबर सही रहा, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने क्या किया? जॉन मार्शल ने क्या किया? जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता की घोषणा की। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है, ठीक है, कौशाम्बी किसकी राज्य है? इस शायद ये कौशाम्बी ऐसे नहीं, अच्छा आप लोग कमेंट करिएगा क्या कौशाम्बी को ऐसे लिखते हैं? मैंने हमेशा ऐसे ही कौशाम्बी लिखा है, ठीक है। कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? इतना का क्वेश्चन पूछा। देखिए, अंग की राजधानी तो आपको पता होगी। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। वत्स के बारे में दिख रहा है, ठीक है। मगध के बारे में चर्चा करें तो मगध की गिरिव्रज थी, बाद में पाटलिपुत्र हो जाती है। कौशल की कौशल राजधानी रहती है। तो अब कौशाम्बी किसकी राजधानी रही? जल्दी से कमेंट करिए, वत्स लिखिए। अगले क्वेश्चन को स्विच करिए, क्या है? कनिष्क कुषाण वंश के राजा थे। कनिष्क जो है कुषाण वंश के सबसे फेमस प्रसिद्ध राजा थे, परंतु इनका राजानुक्रम में, नाम के क्रम में क्या क्रम था? क्या ये कनिष्क प्रथम राजा थे, द्वितीय राजा थे, तृतीय राजा थे या चतुर्थ राजा थे? 4 ऑप्शन दिए गए। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से आप कमेंट करिए और कमेंट के साथ ध्यान रखते हैं, कनिष्क जो थे ये कुषाण वंश के तृतीय राजा थे। क्या? तीसरे राजा थे। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, तृतीय। ऑप्शन नंबर सी सही रहा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते देखते हैं कि अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है, तक्षशिला कहाँ स्थित है? तक्षशिला की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछ रहा है। क्या वो ईरान में है, भारत में, अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में? 4 में से सही जवाब जल्दी से दीजिए। जो सबसे ज्यादा सही जवाब देगा उसका जवाब आज पिन होने वाला है। याद रखिएगा, तक्षशिला जो है वो पंजाब प्रांत में स्थित है, परंतु ये पंजाब है का? ये पंजाब है पाकिस्तान का। ऑप्शन नंबर क्या रहा है इसका? ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अच्छा, अब आप लोग पहले ये बताइए, क्या आपको हमारे प्रयास पसंद आ रहा है? अगर पसंद आ रहा है तो क्यों सेशन को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ व्हाट्सअप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास के जस्ट बाद इसकी PDF भी मिल जाएगी। देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भरुत संपत्ति का क्या संबंध है? भरुत भूमि क्या है, भरुत संपत्ति क्या है? देखिए, भरुत के बारे में एक चीज याद रखिएगा, ये बौद्ध स्तूप है, बौद्ध स्तूपों का क्षेत्र है, बौद्ध स्तूपों का क्षेत्र है। तो एक किस धर्म से संबंधित होंगे? क्या ये जैन धर्म से संबंधित होंगे, बौद्ध धर्म से संबंधित होंगे, हिंदू धर्म से या इस्लाम धर्म से? ये तो अब आपको कंफर्म ही होगा कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित होंगे। अगले क्वेश्चन को स्विच करते देखते हैं कि अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, दिल्ली स्थित कुतुब मीनार को किसने पूरा कराया था? कुतुब मीनार को पूरा कराने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद गौरी द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, रजिया बेगम द्वारा या शमशुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा? ठीक है, याद रखिएगा, दिल्ली में जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार को पूरा कराने का कार्य तो इल्तुतमिश ने किया था। अच्छा, नाम गलत लिखा हुआ है यार, ये शमशुद्दीन इल्तुतमिश है। ऑप्शन नंबर ए को थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, शमशुद्दीन इल्तुतमिश इनका नाम है। ठीक है, शमशुद्दीन इल्तुतमिश पूरा नाम है, इल्तुतमिश। ठीक है, अब तो आपको जवाब मिल ही गया होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करिए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है, सिलसिला संबंधित। अच्छा, ये सिलसिला होता क्या है, किस धर्म से संबंधित है? ये तो आप जवाब दे देंगे, सिख धर्म, कबीर धर्म, इस्लाम धर्म या सूफी धर्म। सिलसिला है क्या? गुरु और शिष्यों के बीच का एक ऐसा संबंध है कि मेरे बाद अब आपका सिलसिला आएगा, आपके बाद उनका सिलसिला आएगा। ये गुरु व शिष्य चेले की परंपरा से आया हुआ शब्द है सिलसिला शब्द। और ये सिलसिला शब्द सबसे ज्यादा किस मत में देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिला था सूफी मत में। किस मत में? सूफी मत। सूफी मत ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर डी सही रहा। डी पर टिक लगाइए। अगले क्वेश्चन को स्विच करिए, देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है, दीन इलाही क्या था? अच्छा, दीन इलाही एक प्रकार का धर्म है जो अकबर द्वारा चलाया गया, और इसने अकबर ने क्या किया, अपने साम्राज्य के लगभग सभी धर्म उपासकों को, सभी धर्म पंडितों को, सभी धार्मिक पंडितों को, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, मुस्लिम धर्म का हो, सिख हो, चाहे हो या कोई अदर स्थायी धर्म का हो, सभियों को बुलाया और सभी की अच्छी बातों को लेके एक नए धर्म की स्थापना की, जिसे दीन इलाही धर्म के नाम से जानते हैं। और दीन इलाही धर्म को सबसे पहले किसने फॉलो किया था? वो किया था महेश दास ने। महेश दास का उस समय का क्या नाम था? ये तो उसके बचपन का नाम था। तत्कालीन क्या नाम था? वो नाम आप कमेंट करके बताइएगा। आप दीन इलाही धर्म के बारे में देखते हैं। दीन इलाही क्या है? दीन इलाही कुरान के अनुवाद है? नहीं। यात्रा का विवरण है? नहीं। मस्जिद है? नहीं। दीन इलाही एक धर्म है। ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर डी। इनके बारे में महेश दास का असली नाम बताइएगा उस समय का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की, सूर्य की, विष्णु की, ब्रह्मा की?
4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही है आप लोग कमेंट करिएगा। जिसके सबसे ज्यादा ऑप्शन सही रहेंगे उसके जवाब पिन किए जाएंगे। पिन करते हुए देखते हैं हड़प्पा काल के लोग किसकी पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा पशुपति की मूर्ति मिलती है, अर्थात पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो गया, हमने भी ए पे टिक लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करें, क्या है? कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? अब देखिए केवल 4 ऑप्शन दिए गए, इनको बाद में देख लेना, या मानो चलो देख ही लो। राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने, विजय कीर्ति ने या महमूद खिलजी ने, याद रख लीजिए। कीर्ति स्तंभ के बारे में पॉइंट्स याद रखना। कीर्ति स्तंभ इतिहास में जब हम लोग देखते हैं तो मुख्य तौर पे हमें 2 देखने को मिलते हैं। एक है चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ, क्या है? चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ। दूसरा हम लोग देखने को मिलता है पालमपुर का कीर्ति स्तंभ। जो चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ का था उसके बारे में तो यहाँ जवाब दिया गया, जो आपको देना है मैं पालमपुर के बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो पालमपुर का कीर्ति स्तंभ था ये नवाब श्री ताले मोहम्मद खान द्वारा के लिए बनाया गया था। किसने बनवाया? नवाब श्री ताले मोहम्मद खान जी ने बनवाया। मोहम्मद खान जी की याद में बनवाया गया, ठीक है, मोहम्मद खान जी ने बनवाया, ठीक है। और चित्तौड़गढ़ का किसके द्वारा बनाया? ये राणा कुंभा द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी ये तो जवाब आपने दिया ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं। अश्वघोष किसके दरबार में थे? अश्वघोष किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के, कनिष्क के, चंद्रगुप्त मौर्य के या हर्ष के? निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। देखिए जो सबसे ज्यादा कमेंट करेगा सही, ABCD नहीं करना है, सही जवाब, उसके कमेंट को पिन किया जाएगा। क्लास खत्म होते ही आपको बताना होगा कि आपने कितने ज्यादा सही किए हैं। 31, 42, 52। अश्वघोष, सॉरी, ठीक है, अश्वघोष के बारे में चर्चा करें तो अश्वघोष हैं क्या? ये बौद्ध महाकवि हैं। क्या है? बौद्ध धर्म के महाकवि हैं। और ये थे किसके काल में? कनिष्क के दरबार में आए थे। ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? किसके काल में भवन निर्माण कला को भारी प्रोत्साहन मिला? भवन निर्माण कला में सर्वाधिक प्रोत्साहन अलाउद्दीन खिलजी ने प्रदान किया, या मोहम्मद बिन तुगलक ने MBT ने किया, या फिरोज शाह तुगलक ने FT ने, या सिकंदर लोदी ने SL ने किया? ऑप्शन सही कौन सा रहेगा? याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के काल में MBT जो विरोधी गुणों का सम्मिश्रण था, इसके काल में भवन निर्माण की कला को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया गया। अगला, रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? रामायण को फारसी भाषा में किसने अनुवादित किया था? क्या अमीर खुसरो ने, मलिक मोहम्मद जैसी ने, अब्दुल कादिर बदायूं ने, या मुल्ला श्री ने? यहाँ पे मुल्ला 2 प्याजा भी दिया जा सकता है, टेंशन मत लीजिएगा, पर उन्होंने किया नहीं था। या क्या है? रामायण का फारसी अनुवाद जिसने भी किया उसका सही जवाब कमेंट करिए ABCD। और आपके जवाब को पिन करने के लिए मैं उत्सुक रहूंगा कि आपके जवाब को पिन करता हूं। क्लास खत्म होते मैं सबसे पहले बैठूंगा और यही काम करूंगा, देखता रहूंगा एक एक को बारे में। रामायण का फारसी अनुवाद बदायूं द्वारा किया गया। किसके द्वारा? बदायूं द्वारा। अब ये बदायूनी है कौन? पूरा नाम याद रखिए, अब्दुल कादिर बदायूं। ऑप्शन नंबर सी पे टिक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या आलोचना पूछना चाहता है? निम्नलिखित में से कौन वेद गद्य और पद्य दोनों में है? कौन सा ऐसा वेद है जिसको गाया भी जाया जा सकता है और पढ़ा भी जा सकता है? क्या वो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, या अथर्ववेद है? याद रखिए वेदों के बारे में चर्चा करें तो यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों श्रेणी में है। गद्य श्रेणी का भी है और पद्य श्रेणी में भी है। दोनों ऑप्शन टिक लगाइए। ऑप्शन नंबर सी पे टिक करिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला मुझे पूछना चाहता है अशोक का 12वां शिलालेख या द्वादश शिलालेख क्या आदर्श प्रस्तुत करता है? अशोक का एक शासनकाल ऐसा था जो जब शासक बनता है, प्रशासक के तौर पे बेस्ट प्रशासक कहलाता है। युद्ध ऐसा लड़ता है कि इसके समान दूसरा कोई युद्ध लड़ने वाला भी नहीं बनता है। और जब ये शांति के काल में आता है तो ये सबसे बड़ा शांति प्रिय भी बनता है। इसको प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता है। अब ऐसे अशोक के 12वें शिलालेख का क्या आदर्श है? क्या ये सभी संप्रदायों के सार के बारे में वृद्धि करता है या धार्मिक उदारता के बारे में? तो याद रखिएगा ये धार्मिक उदारता के बारे में बताता है कि धार्मिक कितना उदार है एवं धार्मिक उदारता किसके जीवन में ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगा दीजिए। अगले क्वेश्चन को स्विच करिए, देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? क्या आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की, क्या खिज खान ने की, बहलोल लोदी ने की, या फिरोज तुगलक ने की? 4 में से जो भी ऑप्शन सही है जल्दी से टिक लगाइए। ऑप्शन ABCD में आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? आगरा नगर की स्थापना 1504 में की गई थी सिकंदर लोदी द्वारा।
किसके द्वारा? सिकंदर लोदी द्वारा 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए सही रहा। ए पे टिक लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़िए। क्वेश्चन क्या है? अलाउद्दीन की दक्षिण भारत के प्रति क्या नीति? देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में चर्चा कर रहा है। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत को केवल लूटना चाहता था। इसका कोई भी मंशा वहां पे अपने शासन या प्रशासन की व्यवस्था स्थापित करना नहीं, वह शासन को बढ़ाना नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी मुख्य तौर पे क्या कर चाहता? साम्राज्य विस्तार नहीं, धन लूटने की दृष्टि से जाता था कि गए धन लूटे वापस आए। ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगाए। अगले क्वेश्चन को बढ़ जाए। जैन धर्म के लोग मानते हैं महावीर थे अंतिम। महावीर कौन से थे? महावीर अंतिम शिक्षक थे, पैगंबर थे, सन्यासी थे, तीर्थंकर थे। जैन धर्म में तीर्थंकरों की उपलब्धि दी जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति तीर्थंकर रहा, अर्थात महावीर क्या थे? महावीर भी तीर्थंकर थे। ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर डी सही रहा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके रचयिता कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल, इकबाल, रविंद्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चटर्जी? अच्छा इसके लिए मैं आपको पूरे 4 सेकंड का समय दूंगा क्योंकि ये कई लोग गलत करते हैं। ABCD में जो भी सही है जल्दी से टाइप करिएगा और इस क्वेश्चन को मैं पिन कर दे रहा हूँ। और हाँ, कल से क्वेश्चंस का नंबरिंग के बारे में ध्यान देंगे कि क्वेश्चन पे आपको नंबर देखने को मिल जाए ताकि आप लोग जवाब सही से दे सकें। ठीक है क्या? बात करते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसके जो लेखक थे, मैं फिर से आपको नाम बता रहा हूं, इसके लेखक थे इकबाल जी। ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी। एक बार मैं इसको गलत कर चुका हूं, इस वजह से मुझे याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है? कलिंग के युद्ध में अशोक को किस प्रकार प्रभावित किया? कलिंग का युद्ध अशोक के जीवन में क्या परिवर्तन लेके आता है? एक सेकंड, सॉरी। कलिंग के युद्ध ने अशोक के जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया? युद्ध न लड़ने का निश्चय किया, अपना राज्य त्याग दिया, संपूर्ण भारत को जीतने के लिए युद्ध छेड़ दिया, सत्ता के मत में पागल हो गया। तो ये तो गलत, ये भी गलत। अपना राज्य त्यागा नहीं था, अपना राज्य सौंपा था। युद्ध ना करने का निर्णय लेना, ऑप्शन नंबर ए इसका मोस्ट सुटेबल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? जो गुड फ्राइडे मनाया जाता है, गुड फ्राइडे ईसा मसीह के जन्म का है। ईसा मसीह को सूलीब चढ़ाया गया था, पुनर्जन्म या अंतिम भोज के बारे में 4 ऑप्शन हैं ABCD में, चारों में से सही ऑप्शन पे टिक लगाइए। मैं क्वेश्चन से आगे बढ़ता हूँ। गुड फ्राइडे की परंपरा शुरू होती है या उस दिन मनाया जाता है जिस दिन ईसा मसीह जी को सूली पर चढ़ाया गया था। ऑप्शन नंबर क्या रहा? इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही होता है। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है। सन 1670 ईस्वी में शिवाजी ने अपने विधिवत सिंहासन रोहण के लिए के पश्चात कौन सी उपाधि धारण की? अच्छा ये तो नाम तो पता ही होगा शिवाजी का पूरा नाम, ये भी क्वेश्चन कोई पूछने वाला, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं। सम्राट शिवाजी, महाराजा धीराज शिवाजी, देवनाम शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। ऑप्शन किसकी उपाधि धारण की? छत्रपति की। ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन 2 पॉइंट देता है। शिवाजी का सिंहासन कब हुआ? सन 1670 में। अगला क्वेश्चन देखो, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था जिसके शासन काल में 1398 में तैमूर लंग ने भारत पे आक्रमण किया? तैमूर लंग लंगड़ा था एक पैर से, परंतु था बड़ा परमात्मा आदमी। ये संपूर्ण भारत को विजय करना चाहता था। इसने भारत पे जब आक्रमण किया तो 1398 ईस्वी में तुगलक वंश का समापन करता है और तुगलक वंश के अंतिम नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन को स्विच करिए। क्या अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है? आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने बनाया था? आगरा नगर को उस समय भारत की राजधानी किसके द्वारा बनाया गया? अकबर द्वारा, हुमायूं द्वारा, सिकंदर लोदी द्वारा, शाहजहां द्वारा। अच्छा, शाहजहां ने क्या किया था? शाहजहां ने अकबर की स्थापना की थी। सॉरी शाहजहां ने आगरा नगर की स्थापना की थी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? शाहजहां द्वारा। परंतु इसको राजधानी सबसे पहले सुल्तान सिकंदर लोदी ने बनाया। किसने बनाया? सुल्तान सिकंदर लोदी ने, मुस्लिम शासक था जिसने इसको, सुल्तान सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पे देखने को मिलता है? गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहां देखने को मिलता है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, उपनिषदों में या पुराणों में? ये ध्यान रखिएगा, गायत्री मंत्र का सबसे पहला उपयोग हम लोगों को ऋग्वेद के 3रे मंडल में देखने को मिलता है। कहां? ऋग्वेद के 3रे मंडल में। ऋग्वेद के
तीसरे मंडल में। तो ये पूरा ऑप्शन याद रखिएगा, छोटा मत याद रखिएगा। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में देखने को मिलता है। ऋग्वेद में कुल सूक्त कितने हैं? 62 सूक्त हैं। ऋचाएं कितनी? 1052 ऋचाएं हैं। मंडल 10 मंडल, आखिरी मंडल बाद में जोड़ा गया। मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र कहाँ स्थित है? जहांगीर की कब्र के बारे में पूछ रहा है, बड़ा मधुरता के साथ ध्यान रखिएगा। जहांगीर की कब्र भारत में ना होकर लाहौर में स्थित है। अच्छा, मैंने आपको कमेंट नहीं दिया, जवाब नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, अगले क्वेश्चन में टाइम देंगे। क्या है? किस मुगल साम्राज्य के शासन काल को स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। मुगल सम्राट के शासन काल को स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, 4 ऑप्शन दिए गए ABCD में, कौन सा ऑप्शन सही है उस पर जल्दी से टिक लगाइए, क्योंकि आपके क्वेश्चन को पिन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या याद रखियो, मुगल साम्राज्य शाहजहां के शासन काल को स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है? शाहजहां। ऑप्शन नंबर डी पे टिक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़िए। क्या है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शेरशाह से, बाबर से, अकबर से, जहांगीर से। 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है? आपको जल्दी से कमेंट करना है। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? बुलंद दरवाजा किससे संबंधित है? बुलंद दरवाजा अकबर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या रहा इसका? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन पूछ रहा है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जब भारत आजाद हुआ तो भारत के गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? भारत के गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बनते हैं। आपसे इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा और पूछ सकता है, स्वतंत्र भारत के पहले व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? तब सी राजगोपालचारी। स्वतंत्र भारत के पहले व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के पहले व भारतीय गवर्नर जनरल, पता तो चली गया होगा आपको, सी राजगोपालचारी। यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं। क्या अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, जब भारत को आजादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन से थे? सही जवाब देना है, 4 सेकंड का समय ले लो। क्लाइव, माउंटबेटन, चर्चिल या एटली। ABCD में इसका जवाब सही दीजिएगा। सही जवाब देते हुए ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा करें तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली जी थे। कौन थे? एटली। ठीक, क्लेमेंट एटली। ऑप्शन नंबर डी सही रहा। अगले क्वेश्चन को चर्चा करते हैं। क्या अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल सिविल डिसोल्वडियंस, नहीं पढ़ पा रहा हूं, देख कोई दिक्कत नहीं, धीरे से देखिएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? किसने प्रारंभ किया था? जवाहरलाल नेहरू, JB कृपलानी, विनोबा भावे या महात्मा गांधी? व्यक्तिगत सत्याग्रह के सबसे पहला प्रारंभ किया था विनोबा भावे ने। और आपसे इसका एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो सेकंड सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू जी थे, JL नेहरू। तो ये 2 क्वेश्चन पूछे गए तो दोनों याद रखिएगा। यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। अगर आपसे पूछ ले व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तब आपको ऑप्शन लगाना होगा जवाहरलाल नेहरू। ने क्वेश्चन को स्विच करिए। क्या है, सिकंदर ने भारत पे कब आक्रमण किया था? 4 ऑप्शन हैं, 326, 322, 320 BC। सिकंदर भारत को जीतना चाहता था, और जब ये भारत पे आक्रमण करता है तो भारत के 2 राज्यों को अपने नाम पे तब्दील करता है, नाम परिवर्तन करता है। इसने भारत पे 1326 ईसा पूर्व, 1326 बिफोर क्राइस्ट हमला किया था। ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं। क्या है, सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास, अटल बिहारी वाजपेयी या ए और बी दोनों? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किसके द्वारा किया गया? 4 ऑप्शन है ABCD में। ABCD में अपना सही जवाब दीजिएगा। आपके सबसे ज्यादा को जवाब सही देने वाले के जवाब को पिन किया जाएगा। याद रखिए, स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू व चितरंजन दास दोनों ने मिलकर किया। मोतीलाल नेहरू व चितरंजन दास, नेहरू व चितरंजन दास व चितरंजन दास अर्थात चितरंजन दास अर्थात इसका ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए तथा बी दोनों हो गए। किसी ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया, यहाँ पे डी नंबर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करो। क्या अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? INC के बारे में पूछ रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस
स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है? व्योम एओ व्योम जी को। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनते हैं? इसके प्रथम अध्यक्ष बनते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़िए। कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? कांग्रेस का बंटवारा कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? ये प्यारा सा क्वेश्चन है और पूछना चाहता है सन 1908 में हुआ, 1914 में हुआ, 1907 में हुआ, 1905 में हुआ। ABCD में से इसका जो भी सही जवाब देगा उसके क्वेश्चंस में से जो सबसे ज्यादा सही जवाब दिया होगा उसके ही पिन करेंगे। ठीक है, कांग्रेस का बंटवारा 1907 कांग्रेस अधिवेशन में हुआ। 1907 ऑप्शन नंबर सी सही रहा। सी पे टिक लगाइए। अगले क्वेश्चन को स्विच करिए। क्या है अगला? में पूछना जाता है अशोक किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश, गुप्त वंश, शुंग वंश, चालुक्य वंश। अशोक का संबंध किस वंश से है? जल्दी जल्दी कमेंट करिए। क्वेश्चंस आपके एंड समाप्तन की ओर है। अशोक का संबंध मौर्य वंश से था। मौर्य वंश ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, चलिए, तो ये 50 वो क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं पहले के एग्जाम में। अभी हम कनिष्क सहायक के बारे में ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करिएगा, दोस्तों का शेयर करिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। और हाँ, इसके बाद सारे सेशन देखिएगा, पहले के सारे सेशन जरूर देखिएगा, सब आपको मिल रहे हैं।